युवान की गॉड ऑफ डेथ की तरह सबकी सांसें रोके बैठा था। तभी अचानक से रिसेप्शन एरिया से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, हट जाओ, हट जाओ। सब एम्प्लॉयज पहले ही युवान के खतरनाक कहर से डरे हुए थे, और अब ये एक नई मुसीबत। सब वहां खड़े उस लड़की को देखते हैं जो बड़े से फ्रेंच ग्लास एक्वेरियम पर चढ़कर खड़ी हुई चिल्ला रही थी। शान, जो अभी अभी कॉल अटेंड करके वापस मीटिंग रूम की ओर जा रहा था, वो इस आवाज को सुन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ? क्या तुम सबको बॉस का खौफ पता नहीं, या भूल चुके हो कि बॉस क्या चीज है? शान सबको घूर कर देखता है तो रिसेप्शनिस्ट उसे डरते हुए उस लड़की की तरफ इशारा करती है जो अपने हाथ में शराब की बोतल लिए उसे ही घूर रही थी। उस लड़की की आंखें लाल थीं। तभी काहिरा फिर से लड़खड़ाती आवाज में बोलती है, गांव वालों, अरे नहीं, नहीं, मेरा मतलब है मेरे पति देव के रियासत वालों, आज मैं तुम्हें अपनी दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। काहिरा को ऐसे देख शान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शान डरते हुए बोलता है, पर लेडी बॉस, आप यहाँ और इस एक्वेरियम के ऊपर क्या कर रही हैं? शान के मुंह से लेडी बॉस सुनकर अरे स्टाफ मेंबर्स हैरानी से अपनी आंखें बाहर निकाले काहिरा को देख रहे थे। क्या अभी अभी उन सब ने कुछ गलत सुना, या फिर उनके कान बजे? किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी काहिरा अपनी दर्द भरी कहानी बयां करते हुए शान के सवाल का जवाब देती है, वही जो मजनू ने लैला के लिए किया था, हीर री रांझा के लिए किया था, महिवाल ने। इतना बोल काहिरा रुक जाती है, फिर कुछ सोचते हुए बोलती है, ऊप्स सॉरी, जेंडर चेंज। वही जो लैला ने मजनू के लिए किया था, हीर ने रांझा के लिए किया था। और फिर एक्वेरियम से खुदते हुए बोलती है, सुसाइड, सुसाइड, सुसाइड। काहिरा को ऐसा करते देख शान के दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है और जल्दी से मीटिंग रूम की ओर भागता है। यहाँ बाकी सब अपनी लेडी बॉस को देख कंफ्यूज्ड और परेशान थे कि अगर गलती से भी उनकी लेडी बॉय को कुछ हुआ तो हेल किंग उन सबको अपनी हेल में तलेंगे। तभी वो रिसेप्शनिस्ट काहिरा से हिम्मत कर बोलती है, मैम, बट आप सुसाइड क्यों करना चाहती हैं? वही शान भागते हुए युवान के पास जाता है और डरते हुए उसे काहिरा के बारे में बताने लगता है। काहिरा की हरकतों को सुन युवान गुस्से में मीटिंग रूम से बाहर आता है। बाहर काहिरा उस रिसेप्शनिस्ट को अपना दुखड़ा सुनाते हुए बोलती है, क्या बताऊं मैं अपने पति देव, मतलब आप सबके बॉस, उनके साथ प्यार के कुछ पल बिताना चाहती हूँ, पर वो रोमांटिक पसंद मेरे दिल के अरमा को आंसुओं में बाहर रहा है। अब तब युवान भी वहां आ चुका था। वो अपनी पॉकेट में हाथ डाल काहिरा को घूरते हुए देख रहा था। युवान के आते ही सब अपना सर झुकाकर पीछे हट जाते हैं। काहिरा अपनी शराब की बोलता को उसकी तरफ कर बोलती है, देखो, देखो कैसे ये मुझे घूर रहे हैं। युवान फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करता, बस काहिरा को ऊपर से नीचे तक अपनी एक्सप्रेशन लेस आंखों से देखते रहता है। काहिरा एक्वेरियम पर कूदते हुए बोलती है, हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे जो ये सन की प्राणी से मुझे प्यार हुआ? वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही युवान उसे घूरते हुए बोलता है, जस्ट शट अप बीवी। काहिरा युवान की आवाज रोते हुए बोलती है, ए, हाँ हाँ हाँ, देखा कैसे हमेशा गुस्सा करते हैं ये। इतना बोलते ही काहिरा का बैलेंस बिगड़ता है, वो जैसे ही एक्वेरियम से नीचे गिरती है, युवान का दिल थमने लगता है। वो पूरी फुर्ती से उसकी तरफ भागता है। काहिरा सीधा उसकी बाहों में जा गिरती है। डर से काहिरा ने अपनी आंखें बंद कर युवान के गले में अपने फेस को छुपाया हुआ था। युवान काहिरा को घूरते हुए देख बोलता है, टर्न ऑन द टीवी। शान जल्दी से हरकत में आता है और टीवी ऑन करता है, जिस पर हर जगह युवान के ही चर्चे थे। युवान के साथ साथ सबकी नाराज टीवी स्क्रीन पर थी। युवान का फेस हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस था और बाकी सबकी आंखें हैरानी से फटी हुई थी। काहिरा युवान के सीने पर सर रख टीवी स्क्रीन को स्माइल करते हुए देख रही थी। युवान कुछ देर टीवी स्क्रीन को घूरते हुए वहां से काहिरा को अपनी गोद में थामे अपने कैबिन की ओर बढ़ जाता है और जाते जाते शान से ठंडी आवाज में बोलता है, टर्मिनेशन लेटर तैयार करो। इतना बोल युवान निकल जाता है और शान उन सभी को घूरता है जिनके नाम की युवान ने पर्ची काटी थी। युवान तेज कदमों से अपने कैबिन में बने सीक्रेट रूम को ओपन कर काहिरा को बेड पर फेंकते हुए उसके ऊपर आकर बोलता है, क्या छुपाना चाहती हो तुम? युवान को ऐसे गुस्से में देख काहिरा डिसेंट स्माइल पास करते हुए उसके गले में अपनी बाहें लपेट अपने करीब करते हुए बोलती है, आप क्या जानना चाहते हैं पति देव? काहिरा की बातें सुन युवान उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, कौन हो तुम? इस पर काहिरा बातों को घुमाते हुए बोलती है, सच कहूं या झूठ?
तो युवान काहिरा के ऊपर अपना दबाव बनाते हुए अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोलता है, सच सुनना चाहता हूँ। इतना तो मुझे पता चल गया, तुम वो नहीं जो दिखती हो। काहिरा युवान की बात सुन तीखी मुस्कान के साथ बोलती है, बर्दाश्त कर पाएंगे आप सच? तो युवान उसके जबड़े को कसते हुए बोलता है, बिल्कुल। युवान सिंह राठौड़ इतना भी कमजोर नहीं कि सच बर्दाश्त ना कर पाए। तो काहिरा तिरछी मुस्कान के साथ उसके होठों पर अपनी उंगली फेरते हुए बोलती है, बस 2 दिन उसके बाद सच्ची आपके सामने। युवान काहिरा की बात सुन गुस्से में उसके ऊपर से उठकर कैबिन में जाता है और अपनी किंग साइज चेयर पर बैठ अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। काहिरा भी एक नज़र सीक्रेट रूम को देख बाहर आती है और युवान को देख उसकी ओर बढ़ जाती है। काहिरा सीधा युवान की गोद में जाकर बैठ जाती है और अपने हाथों में उसकी हल्के ब्रीड वाले गालों को थाम उसके होठों पर होठ रख किस करने लगती है। एक बार फिर युवान की धड़कनें उसी अपने पन से रुक गई। उसकी आंखों के सामने वही बरसों पुराना मंजर घूमने लगा जब एक छोटी लड़की ने युवान को छोटी सी लिप्स किस की थी। युवान अपनी धड़कनों को संभालते हुए काहिरा को देखता है जो अपनी पलकें झुकाए उसे चूम रही थी। काहिरा कुछ पल में युवान के होठों को छोड़ उसे देखते हुए बोलती है, आज से बल्कि अभी से आपका प्रोजेक्ट मैं हैंडल करूंगी। इतना बोल काहिरा उठाकर चली जाती है। युवान बस यही सोच रहा था कि क्या वो सोच रहा है जिसे वो फील कर रहा है वो वही है, वो वापस उसके पास है। क्योंकि आज जैसे काहिरा ने उसकी कंपनी को बिना बताए इतने बड़े डील को हासिल कर लिया था, तो उससे तो काहिरा उससे कोई दुश्मनी नहीं निकालने आई। पर अगर ऐसा नहीं है तो अचानक से काहिरा नाम की ये कयामत उसकी लाइफ में आ कैसे गई, जिसका वो चाह कर भी पता नहीं लगवा पा रहा था। युवान खुद में उलझा ग्लास वॉल से काहिरा को काम करते हुए देख रहा था। वही रूहान का ऑफिस। आन्या रूहान की गोद में बैठी उसका प्रोजेक्ट फाइल देख रही थी और रूहान उसके गले से लेकर पीठ तक किस करते हुए लिख कर रहा था। आन्या ये सब बर्दाश्त करते हुए बस अपने काम पर फोकस थी। तभी रूहान के कैबिन का डोर नॉक होता है। आन्या रूहान से दूर होने लगती है, पर रूहान उसकी कमर को और भी टाइट पकड़ अपने ऊपर खींच लेता है और अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, कम इन। आन्या अपना सर झुका लेती है, पर रूहान उसके पीठ पर किस करना बिल्कुल नहीं छोड़ता। तभी एक लड़का डोर ओपन कर अंदर आते हुए रूहान को ग्रीट कर बोलता है, बॉस वो आज शाम मिस्टर रहेजा की बिजनेस पार्टी है, तो क्या आप? उस लड़के की बात सुन रूहान बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, यस वी विल गो। वही उस लड़के की आवाज सुन आन्या अपना सिर उठाकर उसे देखती है, तो वो लड़का भी लाचार नजरों से उसे देखता है। आन्या उसे अपनी आईब्रोज चढ़ाते हुए कुछ इशारा करती है, तो वो लड़का एक लंबी सांस लेते हुए अपना सर ना में हिला देता है, जिसे देख आन्या की आंखें नम हो जाती हैं। तभी रूहान अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, गेट आउट ऑफ हियर। वो लड़का एक नजर आन्या को देखता है और फिर गुस्से में अपना सिर नीचे कर वहां से चला जाता है। कुछ देर की खामोशी के बाद आन्या धीरे से रूहान से पूछती है, क्या सच में तुमने सानवी के साथ? आन्या के शब्दों को सुन रूहान एक पल के लिए रुक जाता है और फिर आन्या के नेक पर बाइट कर लेता है। आन्या गुस्से और दर्द से रूहान को धक्का देकर खड़ी हो जाती है और उसे घूरते हुए अपने गर्दन को सहलाने लगती है। आन्या एक बार फिर से बोलती है, पर इस बार उसके बोलने के तरीके में गुस्सा था, तुम सच में एक हैवान हो। चाहे जो कर लो पर तुम अपनी दरिंदगी कभी नहीं छोड़ सकते। और तुम्हारी इस हैवानियत के चलते एक मासूम की जिंदगी बर्बाद हो गई। और फिर अपने आंखों में नफरत और गुस्से को उतारते हुए चीखते हुए बोलती है, अरे तुम तो अभी भी कई मासूमों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। आन्या की बात सुन रूहान के फेस पर एक एविल स्माइल आ जाती है और वो अपनी चेयर से उठते हुए आन्या के पास आता है। रूहान की स्माइल को देख आन्या को डर लगने लगता है, जिस वजह से वो पीछे जाने लगती है। रूहान आन्या के पीछे हटते कदमों के साथ अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा रहा था। तभी अचानक आन्या वॉल से जा लगती है। रूहान आन्या के बिल्कुल करीब जाकर उसके होठों पर अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोलता है, क्या आन्या बेबी तुम्हें क्या लगा है तुम मुझे रोकोगी तो मैं रुक जाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम क्यों कल रात मेरे करीब आए? हाँ। ये सब बोलते वक्त रूहान के फेस पर शैतानी मुस्कान थी। रूहान को देख आन्या के अंदर जो डर था अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। आन्या के फेस पर भी एक तीखी मुस्कान आ जाती है। वो भी रूहान की आंखों में आंखें डाल देखने लगती है। धैर्या का कॉलेज। धैर्या अपने प्रोफेसर को गलियां देते हुए लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी। अब तक यहाँ धैर्या का कोई दोस्त भी नहीं बना था और आज सुबह के बाद से तो सब उससे डर भी रहे थे
क्योंकि आज उसने अपने सीनियर की बहुत बड़ी वाली बैंड बजा दी थी। उसकी डेयरिंग को देख सब लड़के उसके आशिक बन चुके थे, और लड़कियां वो तो उसके सादेपन से ही चिढ़ी हुई थी। धैर्या जैसे ही लाइब्रेरी के कॉरिडोर में पहुंचती हैं, अचानक वो किसी से टकरा जाती हैं, जिससे दोनों ही संभाल नहीं पाते और एक साथ एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते हैं। धैर्या उस लड़के के ऊपर गिरी हुई थी, और उसके होठ उस लड़के के होठों से जॉइंट थे। इस इंसिडेंट से धैर्या की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। ओफ, ये सस्पेंस यार, अब तो एक सस्पेंस खुलने वाला है। तो बताए कि किसका सस्पेंस खुलने वाला है। एंड हाँ, आप सबसे एक बात पूछनी है, आप सब कल किसका रोमांस देखना पसंद करेंगे? रूहान आन्या का, या फिर युवान काहिरा का? जल्दी जल्दी बताएं, क्योंकि कल मुझे एक सुपर रोमांटिक चैप्टर लिखना है। तो आप सब बता दीजिए किसका देखना चाहते हैं आप सभी। एंड यार प्लीज स्टोरी को रेटिंग्स भी दे दो, प्लीज प्लीज प्लीज। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। युवान सब कुछ छोड़ काहिरा को अपनी ग्लास वॉल से घूर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और जलन साफ झलक रही थी। वहीं काहिरा इन सब बातों से बेखबर शान के साथ मिलकर कुछ बोर्ड मेंबर से डिस्कशन कर रही थी। काहिरा बार बार शान के क्लोज जा रही थी, जो युवान के सब्र से बाहर था। युवान गुस्से में पेपर वेट को उठाकर फेंकता है, पर फ्रेंच ग्लास वॉल होने की वजह से बाद उस पर दरार आ जाती है। युवान गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोला, अगर तुम वही हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तभी अचानक युवान की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, क्योंकि काहिरा शान के साथ बैठी उसके गालों पर प्यार से पिंच कर रही थी, और शान बेचारा शर्माते हुए अपना सर झुकाए बैठा था। ये सब युवान के सब्र से बाहर हो रहा था। वो गुस्से में अपने कैबिन से बाहर निकल काहिरा की ओर बढ़ता है। काहिरा अपनी धुन में मस्त थी। तभी युवान उसे उसकी बाजू से पकड़ खींचते हुए खड़ा करता है। पहले तो काहिरा गुस्से में युवान की ओर देखती है, पर युवान के फेस एक्सप्रेशन को देख काहिरा के होठों पर एविल स्माइल आ जाती है। युवान के आते ही सभी अपना सर झुकाए खड़े हो जाते हैं। शान के तो पैर कांप रहे थे। उसे अपने ऊपर युवान की खतरनाक नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। युवान शान को घूरते हुए काहिरा को खींचते हुए अपने कैबिन में लाता है और अपनी चेयर पर धक्का देकर बैठते हुए उसके दोनों आर्म रेस्ट पर अपने हाथ रख काहिरा के ऊपर झुकते हुए बोलता है, क्या चल रहा था वहाँ? युवान की बात सुन खुद ब खुद काहिरा के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो अपने निचले होठ को काटते हुए बोलती है, काम चल रहा था पतिदेव, और क्या चलेगा? युवान काहिरा के चेहरे के करीब जाते हुए बोलता है, इतने करीब जाकर कौन सा काम होता है बीवी? इस पर काहिरा उसके गले में अपनी बाहें डाल उसके फेस को अपने चेहरे के इतने करीब लाती है जिससे वो एक दूसरे की सांसों की खुशबू तक को फिल कर रहे थे। काहिरा अपनी तिखी मुस्कान को ले अपने होठों को चबाते हुए बोलती है, अब जब मेरे पति देव मेरे करीब नहीं आते तो मैं क्या करूं, किसी के तो करीब होना ही होगा ना। काहिरा ने ये सब इतने सिड्यूसिंग वे में कहा था कि एक पल के लिए युवान का दिल किया कि वो अभी काहिरा के साथ एक हो जाए, पर फिर उसके किसी और के करीब जाने की बात सुन उसका पारा हाई हो गया। वो काहिरा की कलाई पकड़ खींचकर उठाते हुए खुद अपनी किंग चेयर पर बैठ वापस काहिरा को अपनी थाई पर बैठते हुए उसके बाल को पकड़ लगभग खींचते हुए पीछे कर अपनी तरफ कर बोलता है, तुम युवान सिंह राठौर की लाइफ में आए अपनी मर्जी से हो, पर जाओगी मेरी मर्जी से। काहिरा उसे देख मुस्कुराते हुए बोलती है, लगता है पतिदेव को कुछ तो पता चला है। तो युवान उसके गर्दन से अपने हाथ को फेरते हुए उसके फेस को एक हाथ में थाम कर अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए बोलता है, जो मुझे लग रहा है ना प्रे करो कि वो सच ना हो, वरना मैं क्या करूंगा वो मैं भी नहीं जानता। इतना बोल युवान काहिरा की कमर में हाथ डाल उसकी खुली पीठ को अपने सीने से चिपकाते हुए बोलता है, फोकस ऑन योर वर्क। इतना बोल युवान खुद भी अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता है, और काहिरा मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगती है। वहीं रूहान के ऑफिस में रूहान को देख आन्या के अंदर जो डर था अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। आन्या के फेस पर भी एक तिखी मुस्कान आ जाती है। वो भी रूहान की आंखों में आंखें डाल देखने लगती है। आन्या रूहान की आंखों में आंखें डाल बेबाकी से बोलती है, ओह तो तुम्हें पता चल ही गया। तो रूहान उसके होठों को बेरहमी से मसलते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा था बेबी, तुम मुझे खुद के करीब आने दोगी तो मैं उन डायमंड्स की डील को छोड़ दूंगा, या मैं उसे भूल जाऊंगा? नहीं आन्या बेबी नहीं। तो आन्या रूहान के हाथों को पकड़ झटकते हुए बोलती है, हाँ नहीं रोक पाई, मैं तुम्हें नहीं रोक पाई उन मासूमों के साथ साथ तुम धोखेबाजों को उन्हें धोखा देते हुए। आन्या की आंखों में गुस्सा था, उसके होठ कांप रहे थे, पर रूहान उसके फेस पर सिर्फ एक जीत की मुस्कुराहट थी।
आन्या रूहान का कॉलर पकड़ झकझोरते हुए बोलती है, क्यों 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 तुम उन मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है उन सब ने तुम्हारा? क्यों तुम उन्हें उस नशे की दुनिया में धकेल रहे हो? रूहान आन्या के कमर में हाथ डाल खुद से चिपकाते हुए बोला, आन्या बेबी, देश की फिक्र तुम जैसे ऑफिसर्स को होती है, ना कि मुझ जैसे किंग को। अगर किंग ये सब सोचने लगा तो उसकी रियासत का क्या होगा? आन्या उसे देख नफरत से बोलती है, तुम एक खूनी हो जिसने आज से 6 साल पहले भी एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और आज भी तुम उन मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। आन्या के मुंह से 6 साल पहले वाली बात सुन रूहान आन्या को वॉल से सटाते हुए बोलता है, मैं सब कुछ सह सकता हूँ। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं हूँ ड्रग डीलर, हूँ डायमंड डीलर जो इन लीगल कामों को करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सानवी के साथ कुछ किया था। रूहान की बात पर आन्या भड़कते हुए बोलती है, अच्छा तो क्या वो गुनाह नहीं है? और मैंने खुद देखे थे सारे सबूत, तो मेरे सामने झूठ मत बोलना। रूहान आन्या को वॉल पर प्रेस करते हुए बोलता है, शट योर माउथ बेबी, वरना बहुत बुरा होगा। आज तक हर बार तुमने अपनी साइड देखी है, एक बार भी मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की, पर कोई नहीं, अब मैं तुम्हारे सारे वेहेम तोड़ूंगा, ब्लैक सीक्रेट कोड एजेंट आन्या। रूहान की बात सुन आन्या उसे अपनी लाल आंखों से घूरने हुए बोलती है, आई स्वेयर तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देगी ये ब्लैक सीक्रेट कोड एजेंट आन्या। इतना बोल आन्या रूहान को एक जोर का धक्का देती है और वहां से निकल कर चली जाती है। आन्या का रूहान की पकड़ से छूटना कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि वो एक ऑफिसर थी जिसे हर एक तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। आज तक आन्या ने अपने मिशन के लिए ही रूहान की टॉर्चर सहती थी, पर आज आन्या ने खुद अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर ली थी। रूहान आन्या को जाते देख सोचता है, तुम्हारे बारे में पता लगाना इतना मुश्किल नहीं था आन्या बेबी, शायद तुम भूल गए थी ये। इतना बोल रूहान अपने कैबिन से बाहर निकल जाता है। वही कॉलेज में धैर्या शिवांश को लातों और घुसों से नवाज रही थी, और शिवांश उसे अपनी बाहों में कसे घूर रहा था। तभी अचानक से शिवांश धैर्या को वार्निंग देते हुए बोलता है, बिहेव योरसेल्फ धैर्या, वरना मैं फिर से तुम्हें किस कर लूंगा। इस पर धैर्या रोते हुए बोलती है, हाँ, अब तक 2 बार किस कर लिया और अब तीसरी बार भी किस करने की धमकी दे रहे हो? अरे तुम अपने कमीज के साथ साथ तमीज भी धो डाले हो क्या, जो तुम्हें शर्म नाम की चीज नहीं आती? शिवांश चिढ़ते हुए उसके मुंह पर हाथ रख बोलता है, चुप हो जा सुरपनाखा की चाची, चुप हो जा। तभी कॉरिडोर की तरह किसी के हिल्स के आने की आवाज आती है। शिवांश जल्दी से धैर्या को लेकर एक खाली क्लास की ओर ले जाता है। धैर्या घुटी घुटी आवाज में चिल्लाने की कोशिश करती है, पर शिवांश उसे वॉल से लगाकर उसके दोनों हाथों को ऊपर कर देता है और अपने हाथों में उलझाकर वॉल पर प्रेस कर देता है। धैर्या जैसे ही चिल्लाने को होती है, शिवांश उसके होठों पर अपने होठ रख किस करने लगता है। वो उसे काफी सॉफ्टली फ्रेंच किस कर रहा था। धैर्या अभी भी उससे छुटने की कोशिश कर रही थी, पर शिवांश ने उसे काफी मजबूती से जकड़ा हुआ था। कभी देर बाद शिवांश उससे अलग होता है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए धैर्या को देखता है, जिसका फेस बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो चुका था। धैर्या का हल्का डस्टी कलर उसके बल्शिंग फेस को और भी ज्यादा निखर रही थी। शिवांश धैर्या को ऐसे देख खुद के शरीर पर पसीने की बूंदों को आता फील कर रहा था। वही धैर्या वॉल पर अपना सिर टिकाए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसकी पलकें बंद थीं और होठ हल्के खुले हुए थे। शिवांश बड़े गौर से उसे देख रहा था। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ती है, वंश बेबी, वंश बेबी, ओफ बेबी, कहाँ हो तुम? ये आवाज सुनते ही शिवांश जल्दी से खुद को ठीक करता है और धैर्या को वार्निंग भरे लहजे में बोलता है, स्टे अवे फ्रॉम एवरी गाय इन दिस कॉलेज। इस कॉलेज के हर एक लड़के से दूर रहना। शिवांश का लहजा इतना ठंडा था कि धैर्या को एक पल के लिए उसके अंदर युवान और रूहान की झलक नजर आने लगी थी। शिवांश इतना बोल वहां से चुपचाप निकल जाता है। थोड़ी देर बाद धैर्या भी खुद को नॉर्मल कर बाहर आती है तो उसकी नजर शिवांश पर पड़ती है, जो एक लड़की के साथ उसकी कमर को थामे बड़े ही रोमानी अंदाज में चले जा रहा था। उसके हाथ वहां खड़ी हर एक खूबसूरत लड़की को फ्लाइंग किस देते हुए लहरा रहे थे। ये देख ना जाने क्यों धैर्या को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने पैर पटकते हुए लाइब्रेरी की ओर चली जाती है। वही युवान के ऑफिस में युवान काहिरा को ऐसे चिपकाए हुए था जैसे वो अभी उसे छोड़ेगा और काहिरा उसे अभी छोड़कर किसी और से चिपक जाएगी। सुबह से शाम होने को थी और युवान ने काहिरा को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं किया। इससे काहिरा युवान को खुन्नस से देख रही थी।
तभी युवान काहिरा का हाथ पकड़े हुए बोलता है, लेट्स गो समवेयर। काहिरा अपना फोन उठाते हुए बोलती है, पर कहा? तो युवान उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, जहां मैं लेकर रहा हूं वहां। इस बार काहिरा गुस्से में अपने दांत पिसते हुए मन ही मन बोलती है, कुछ नहीं हो सकता इस आदमी का। और वो भी चुपचाप उसके साथ चलने लगती है। शाम के वक्त रूहान आन्या को जबरदस्ती अपने साथ पार्टी में ले जाता है, क्योंकि अब आन्या क्या है वो उसने खुद अपने मुंह से सुन लिया था। तो अब आन्या भी उससे बेबाक तरीके से पेश आ रही थी। दोनों में टक्कर की लड़ाई छिड़ी हुई थी। आन्या जाना नहीं चाहती थी, पर फिर उसे वहां रूहान के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए, इसलिए वो भी रूहान के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। युवान भी काहिरा के साथ पार्टी में आता जाता है। काहिरा और युवान ने मैचिंग ड्रेस अप की हुई थी, जो उन्हें एक परफेक्ट कपल बना रही थी। युवान बहुत ही जेंटली काहिरा के साथ पार्टी में पहुंचता है। सारे लोग, सारी मीडिया युवान के साथ किसी लड़की को देख हैरान थे। दोनों के ऊपर एक के बाद एक फ्लैश लाइट्स चल रही थी। सभी को नजरें काहिरा पर टिकी हुई थी। काहिरा ने बिल्कुल एक इंडियन बीवी की तरह गेट अप लिया हुआ था। उसे फेस पर बिखरा ग्लो कभी को अपना कायल कर रहा था। काहिरा की पर्सनैलिटी बिल्कुल युवान के जैसी थी, ना थोड़ी कम ना थोड़ी ज्यादा, मतलब दोनों मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। युवान काहिरा की कमर में हाथ डाले अंदर की ओर बढ़ता है। तभी उसके पीछे रूहान आन्या के साथ आता है। अब तो सभी को सदमा ही लग चुका था। राठौर फैमिली के दोनों बेटों ने शादी कर ली और किसी को पता भी नहीं चला, पर कैसे, ये तो भाई बेवकूफी का सवाल हो गया। क्योंकि अब जिनके बारे में पता चल जाए वो द राठौर फैमिली थोड़ी ना। आन्या ने भी फुल इंडियन कल्चर अपनाया था। रूहान जल्दी से आन्या को अपनी बाहों में कसे पार्टी हॉल में जाता है। रूहान और युवान अपने अपने क्लाइंट्स के साथ बातों में बिजी हो चुके थे। वही आन्या की नजर वहां खड़े हर एक इंसान पर थी। वो हर एक शख्स को ऐसे देख रही थी जैसे वो उन्हें देख उनके करतूतों को देख रही हो। वही काहिरा आज युवान के इस बदले नेचर से पूरी तरह उखड़ चुकी थी। वो गुस्से में अपने दांत पिसते हुए युवान से बोलती है, पति देव, मैं आपकी पत्नी हूं, ना कि कोई सूटकेस जिसे आप कहा चाहे वहां घसीटते हुए ले जाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी यार, मैं क्या करूं, आज मैं इतनी ज्यादा बिजी थी कि चैप्टर नहीं लिख पाई। प्लीज मुझे माफ कर देना। एंड अगर गुस्सा निकालना है तो कमेंट बॉक्स में जी भर कर सुना देना। लेकिन कल पक्का मैं काहिरा युवान की रोमांटिक सीन लाऊंगी, और वो भी बोल्ड वाले। पक्का प्रॉमिस यार। आज की गलती के लिए माफी चाहती हूँ। और है जितनी भी प्यारे प्यारे फ्रेंड्स ने कमेंट किया उन सभी को दिल से थैंक यू, और मैं आप सबको बिल्कुल निराश नहीं करूंगी। टू बी कंटिन्यू।